पुरस्कार राशि नाट्य प्रस्तुति के माँ रमाबाई अम्बेडकर की नाट्य प्रस्तुति की। माँ रमाबाई ने ये हकीकत में जीवन में तो कुछ बोले थे। बाबा साहेब के मिशन एंड मूवमेंट को समझें। अनिल कुमार जी पटना से मैडम के लिए मेरे तौर पे जो भी प्रस्तुति की थी वो आगे ले लेंगे माता रमाबाई के लिए। जो सैनिकों के अंदर जोश बनने का काम करते हैं आदरणीय साहब के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। 3 क्लैप टू ऐसा नहीं 1 2 3 1 2 3 1 2 3 आदरणीय स्वागत। महाकाल सदागम घोष सामाजिक क्रांति के अनुरूप संविधान कबीर महात्मा ज्योतिबा फूले माता रमाबाई अम्बेडकर सावित्रीबाई फूले इस बहुजन समाज में जन्मे सभी नाम और अनाम संतों को नमस्कार करते हुए और इस देश के जैसे करोड़ लोगों को जीवन दान देने वाले जिनके बनाए हुए समता सैनिक दल के स्थापना दिवस पर आप सब आए हैं। बाबा साहब ओडिसर बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को बार बार नमन करते हुए मंचासीन हमारे सप्ताह के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उमेश सिंह गौतम जी, मंचासीन हमारे सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेशों के पदाधिकारी, जिलों के पदाधिकारी और पूरे देश से आए हुए सभी सम्मानित सैनिकों को आज समता सैनिक के 98वें 2 दिवसीय अधिवेशन में आने पर आप सबका दल के राष्ट्रीय मुख्य कार्यालय पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है और आप सब बधाई के पात्र हैं। ज्ञान लियो या तूफान कोई भी आपका रास्ता दिल्ली में आने से रोक नहीं सका है। चाहे पूरी बारिश पड़ रही है, चाहे पूरा तूफान आ रहा है, पूरे देश के अंदर बारिश का मौसम है, लेकिन फिर भी आपने 98 संविधान का स्थापना दिवस पर आकर साबित कर दिया है कि बाबा साहब की सेना बाबा साहब के क्रांतिवीर कितना भी तूफान आ जाए रुकने वाले नहीं है। यही आज पूरा 2 दिन का अधिवेशन सुबह से कम से 22 तारीख में लगातार लोग आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में तमाम क्षेत्रों से आए हैं और लगातार यहाँ पर जो भी जिम्मेदारी दी गई है सब अपने अपने तरीके से निभा रहे हैं। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। ये खाली 24 सितंबर 1924 की बात नहीं है। आज ऐसा भी ऐतिहासिक दिन है जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मजबूरी में पूर्ण पैंट पर आज ही के दिन समझौता करना पड़ा था और हमें पूरा पैंट में कुछ मिला नहीं था। यहाँ 24 सितंबर 1932 को बाबा साहब ने समझौता हमें भारत में किया था। तो सम्मानित साथियों, बाबा साहब का ये मूवमेंट पूरे देश और दुनिया के लिए एक उदाहरण है। आप हजारों साल की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि सम्राट अशोक के बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो इस देश के अंदर लाखों करोड़ों लोग जो दुख से पीड़ित थे, शोषण से पीड़ित थे, उन तमाम लोगों को ऐसे धर्म में लाके पूरी दुनिया के साथ उनका संबंध जोड़ दिया और यहाँ के लोग हमें स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। यहाँ के सब जाति के नाम क्या थे, हमें पास बजाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उनका दम लेके पूरी दुनिया को हमें जोड़ा है। तो ये सबसे बड़ी खासियत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से रही है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या नहीं दिया, जितने भी हम लोग बैठे, मेरे बाबा साहब ने कमाल कर दिया, मेरे बाबा साहब ने कमाल कर दिया, अरे हमने तो कुछ भी ना कमाल कर दिया। किसी के पास तो कुछ नहीं था, सब कुछ नहीं था, अगर पूरा 3 पीढ़ी 4 साल में लोग सबके पास रहने को मकान नहीं था, खाने को भोजन नहीं था, पहनने को कपड़ा नहीं था। और बाबा साहब ने डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी लेक्चर कर्म चलाए तो क्या दे दिया, सब कुछ दे दिया कि मेरे बाबा साहब ने कमाल कर दिया, हमने तो कुछ बिना कमाल कर दिया और गले में टाई और हाथ में रुमाल कर दिया। लेकिन उसमें वो मिला क्या है,
आपको मिला हुआ है, ये किसी देवी देवता भगवान का मिला हुआ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कलम का किया हुआ कमाल है। देश की आजादी के समय 33 करोड़ आबादी भारत की 33 करोड़ और 33 करोड़ देवता थे भारत के अंदर, यानी एक आदमी के पीछे एक देवता बताया गया था। लेकिन उन 33 करोड़ देवी देवताओं की नजर भारत के उन 7 करोड़ लोगों पर नहीं पड़ी। वो 7 करोड़ लोग कौन थे? वो मेरे समाज के पूर्वज थे, मेरे समाज के लोग थे, जो इस देश के अंदर जाति के नाम पर, वर्ण के नाम पर भेदभाव के शिकार थे। भगवानों की नजर दूर दराज से पड़ती थी, लेकिन 7 करोड़ लोगों पर नजर नहीं पड़ी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश के मुल्क को, हुक्मरानों को उन 7 करोड़ लोगों की सत्ता सुधारने के लिए छप रखी। अंग्रेजों से भी यही कहा कि जब तक भारत के 7 करोड़ लोग जो वहां पर हर चीज से वंचित है, जिन्हें कोई अधिकार नहीं है, कुत्ते बिल्ले की इज्जत है, लेकिन 7 करोड़ लोगों की कोई इज्जत देश के अंदर नहीं है। मां के लोग बड़े के समान जीवित रहने वाले लोग, मेरे समाज के लोग, उनको जिंदा किया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, और तब भारत की आजादी मिली थी। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब अपने कलम और देश की चढ़ाई, देश के प्रत्येक व्यक्ति को, जो इस देश की गुणवान व्यवस्था थी, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी, को छिड़कित कर दिया बाबा साहब ने। बाबा साहब ने सबसे बड़ा काम यही किया है कि मनुष्य को बिना किसी खून खराबे के देश का नाम किया है, क्योंकि उनके धर्म शास्त्रों में सबका अलग अधिकार था। कौन सा अधिकार? एक पढ़ेगा एक करेगा। ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी कि एक पढ़ेगा एक करेगा, एक करेगा अपराध और तुम सबकी सेवा करोगे, ऐसा था मनुष्य का अधिकार। लेकिन बाबा साहब ने जब भारत का संविधान लिखा तो संविधान में क्या लिखा? सब पढ़ेंगे सब लड़ेंगे, सब पढ़ेंगे सब लड़ेंगे, सब करोगे अपराध और सबकी सेवा सब करेंगे। ऐसा क्या मेरा भारत के संविधान में सबको बराबर बना दिया बाबा साहब ने, किसी को नहीं छोड़ा। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको लड़ने वाला बना दिया बाबा साहब ने, सबको व्यापार करने वाला बना दिया और सबकी सेवा सब करेंगे। ये उत्तर प्रदेश में धर्मकुमारी मायावती ने करा। हर आदमी के हाथ में जो गंदा करना देश के 1 लाख सफाई कर्मचारी की भर्ती करी, सभी वर्गों के बच्चों ने अप्लाई किया और आज तक गाँव में झाड़ू देने में खड़े हुए। केवल हमारा ही काम नहीं है, गंदा हम नहीं करते देश को, जो गंदा मत कर रहे हैं सदियों ब्राह्मणों, झाड़ू लगानी पड़ेगी। तो ये बाबा साहब का संविधान है। और ये नीला झंडा समता सैनिक, ये मामूली रंग नहीं है, ये मामूली रंग नहीं है, बाबा साहब का किया हुआ रंग है। अगर आप आसमान को देखेंगे उसका रंग नीला है, यदि समुद्र को देखेंगे समुद्र का रंग नीला है। इसलिए आकाश की ऊंचाई का किसी को नहीं पता है और समुद्र की गहराई को किसी को नहीं पता है। इसलिए भारत में रहने वाले शोषित और पीड़ित अम्बेडकरवादी हमारे समाज के लोग, इनकी ऊंचाई और गहराई का किसी को आज तक पता नहीं चला है। ये जब क्रांति करते हैं तो रोके तो नहीं रुकती। अभी ताजा उदाहरण 2 अप्रैल का है। 2 अप्रैल की घटना पूरी क्रांति की पूरे देश के अंदर हजारों नौजवान सबको बुला गए थे। कोई अगवा करने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी हजारों लोगों ने उस क्रांति को नहीं लाइन दी और सरकार को झुकना पड़ा। ऐतिहासिक कानून को जब फिर किया गया तो सरकार को यह निर्णय वापस देना पड़ा। तो आप लोग पूर्ण तरह से अपनी टीमों को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम से लोग पूरा यहाँ पर आपके हमारे पूरे देश की 9 से लेकर उसमें भारत तक की बात सब लोग आज यहाँ पर जुड़ गए हैं। तो आज के मूवमेंट में 2 दिन का चल रहा कार्यक्रम सबको देश के नाथ की हत्या आपके ग्रामीण में आ रही है। देश के एसपी आयोग के अध्यक्ष माननीय शासनाधी वो भी मुख्य अतिथि के रूप में करा रहे हैं और देश के तमाम लोग जो पूरे देश के अंदर समाज का कल्याण के लिए जागरूक कर रहे हैं, नाम की हत्या आपके बीच होगी। ये तमाम चीजें आपके बीच सब चीजें होगी। अभी आपने नाटक देखा माता रामाबाई अम्बेडकर का, बाबा साहब बच्चन के लिए जा रहे हैं और बच्चा मरा पड़ा है, लेकिन रामाबाई अम्बेडकर ने अपने कलेजे पर पत्थर रखा और बाबा साहब को कह दिया
कि अगर आप इस बच्चे की वजह से यहाँ पर रुके तो लाखों करोड़ों का जीवन बर्बाद हो जाएगा, आप लंदन चले जाइए। ये उनकी समर्पितता थी। तो महिलाओं का समर्पण बाबा साहब के आंदोलन को और ज्यादा निर्णय करता है। आज हम तमाम राष्ट्रीय टीम के लोग, प्रदेश टीम के लोग, हम इससे खुश हैं कि आज मौसम खराब होने के बाद भी हमारे आवाज तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए। ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ये कारवा लगातार चलता रहे, आगे बढ़ता रहे, इसके लिए हमें ईमानदारी से प्रयासरत रहना है। ये बाबा साहब के आंदोलन की सबसे बड़ी खूबी है। बाबा साहब जैसी डिग्रियां विदेशों में बहुत लोगों पर है। ये डिग्रियां हमारे लिए मायने रख सकती हैं, लेकिन विदेशों के लिए मायने नहीं रखती। इसके विदेश के लोग बाबा साहब का सम्मान सिर्फ इसमें दुनिया में किया गया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ईमानदारी से अपने समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व किया है, ईमानदारी से देश का प्रतिनिधित्व किया है, कहीं बेईमानी नहीं करी। इसलिए हमारे तमाम जिम्मेदार लोग जिन प्रदेशों से आए हैं वो भी जिम्मेदारी के साथ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन और मूवमेंट को हमेशा चलाते रहे। हमारी राष्ट्रीय टीम और प्रदेशों की टीमें जिम्मेदारी के साथ सैनिक वेशभूषा में जगह जगह पर जहाँ भी कहीं क्राइम हो रहा है, जहाँ भी कहीं भेदभाव हो रहा है, वहाँ पर पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी बात को दोहरा रहे हैं। राजस्थान के अंदर जो जालौर में कांड हुआ है, सब कहते हैं राजस्थान में पूरे दम के साथ उस मुद्दे को उठाया है। उत्तर प्रदेश की घटनाएं हैं, पीटीसी नगर बहुत साफ, जो लखनऊ में बिल्कुल राजधानी में बैठे हुए लोग कहते हैं कि बाबा साहब की तस्वीर उत्तर प्रदेश सरकार लगवाने नहीं देगी। अरे पीटीसी नगर पहुंची ने लखनऊ की नाच के नीचे बाबा साहब की तस्वीर लगाई है। सिर्फ दंगे परमिशन मिली है, दंगे आंदोलन को परमिशन मिली है, और दंगे आंदोलन को कोई रोक नहीं सकता। दिल्ली में नहीं, जब दिल्ली के अंदर किसान यूनियन जैसे तमाम दिग्गज लोग दिल्ली के अंदर घुस नहीं सके, लेकिन जंतर मंतर पर जालौर कांड का विरोध करने के लिए समता सैनिक दल से प्रवेश मिला था। वहां किसान दल को प्रवेश नहीं मिला, तो ये समता सैनिक दल की अच्छाई का परिणाम है। हमारा आंदोलन लगातार गतिमान है, ये रुक नहीं रहा। अच्छे लोग जुड़ रहे हैं समाज के लोग, समाज को देश की एकता और अखंडता यह बरकरार रखने की जिम्मेदारी सबकी है, लेकिन सब सिर्फ राजनीतिक सत्ता लेने के लिए तड़प रहे हैं। अभी आपका सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है बच्चों की शिक्षा, क्योंकि बाबा साहब का पहला सिद्धांत जो 2500 साल पहले तथागत ने 3 मूल सूत्र दिए थे, बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उसी सूत्र को आधुनिक भारत में शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष के रूप में दिया। आज उस शिक्षा की वजह से हमारे तमाम लोग बड़े बड़े पदों तक पहुंचे हैं। गवर्नमेंट ने इस पर निगाह रखी है कि यदि इनकी शिक्षा को बेकार कर दो, कोई भी IAS अफसर नहीं बन सकता, कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, कोई इंजीनियर नहीं बन सकता। इसे सरकार सबसे बड़ा कदम लाई कि कक्षा 8 तक को फेल न किया जाए। मिड डे मील दिया, बच्चों को खाने में लगा दिया, पढ़ाई खत्म, बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। 8वीं तक बिना पढ़े आगे को समझने का आंकड़ा उन्होंने कुछ आता नहीं। यह आपको पूरा प्रहार किया जा रहा है। सरकारी सेवाएं लगातार खत्म की जा रही है, निजीकरण की तरफ देश को बढ़ाया जा रहा है। सरकारी सेवाओं में हमारा प्रतिनिधित्व बराबर का था, आज रेलवे को खत्म कर दिया, दूरदर्शन को खत्म कर दिया, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, यहाँ तक कि मिलिट्री को भी खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। मिलिट्री के जितने भी मिलिट्री फार्म है उन सबको खत्म कर दिया गया है धीरे धीरे। 64-62 स्थानों में सब मिलिट्री फार्मों को आज क्षेत्र पर दे दिया है लोगों को। तो ये नुकसान, तो साथियों ये कार्यक्रम आप यहाँ पर शुरू होने वाला है, इससे जिम्मेदारी के साथ हम सब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार बाबा साहब के चित्र की तरफ को देख लो, लगा सुंदर चित्र है, और इसे अंतिम बात को समाप्त करते हुए कि खुदा भी आसमान से जब जमीन पर देखता होगा, खुदा भी आसमान से जब जमीन पर देखता होगा, अरे अम्बेडकर को किसने बनाया 1000 बार सोचता होगा। जय भीम, जय भारत।